तो नींद नहीं आती है ना, तो उसके लिए देखिए, नींद तो जब आदमी परिश्रम करता है, शरीर जब थकेगा तो नींद लाएगा, एक सामान्य चीज़ है। और जब व्यक्ति रिलैक्स रहेगा तो उठ जाएगा, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया तो उठ जाएगा। ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी हो गई तो कम समय में उसकी नींद पूरी हो जाती, उठ जाएगा। और जब नींद नहीं आती है तो अत्यधिक जब तनाव आदमी को हो जाता है, जब उसी के भीतर की ऊर्जा टकराना शुरू कर देती है तो उसकी नींद गायब होने लगती है। जब वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता तो दिक्कत होती है। यानी हमारा मस्तिष्क गुणागणित कर रहा है लेकिन एक निष्कर्ष नहीं पहुंचा पा रहा कि हमको यही करना है। हर समय वो कन्फ्यूज स्टेट में रहता है और आपस में ही उसको संघर्ष चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता है, अंतर्द्वंद उसका रहता है। तो वैसे में नींद नहीं आती है। अब उसके लिए मांसपेशियों का भी कुछ रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो अगर नींद नहीं आती है तो पहला ये भी देख लें, कई कारणों से नींद नहीं आती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सोने की दिशा भी गलत हो तो उससे नींद नहीं आती है। सर जो है सदैव दक्षिण की ओर रहे तो नींद आ जाएगी। इनका पूरब की तरफ रहता है। नहीं, तो वो गलत है ना, सर दक्षिण की ओर होना चाहिए। नींद जिनको नहीं आती है उनको सबसे अच्छी बात है। और दूसरा है कि सर के पीछे जो है ना खाली स्थान नहीं होना चाहिए, तो जहाँ सो रहे हैं उसके पीछे खाली स्थान नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ से दीवार होनी चाहिए या जो है बेड का जो ऊंचा कर देते हैं, मतलब सिर को सदैव यह महसूस होना चाहिए कि वह सुरक्षित है। यानी मेरा कोई पीछे से आक्रमण नहीं कर सकता। समझ रहे हो? हम लोग का विकास इस तरह से, क्योंकि हम लोग अपने हेड को बचाते हैं, कोई भी जानवर अपने सिर को बचाता है पहले। तो जब सोते समय उसको लगेगा कि मेरे पीछे से कोई मुझे नहीं मार सकता, जो भी मारने वाला आएगा वो आगे से ही आएगा, अगल बगल से ही आएगा, पीछे से मैं सुरक्षित हूँ, तो शरीर कंफर्ट जोन में, एकदम कंफर्ट जोन में जाएगा तो सोएगा। जब भी पीछे खाली रहेगा, जैसे पीछे कोई एक आदमी जा सकता है, मान लो कितने लोग ऐसे बेड लगाते हैं कि उसके पीछे से एक आदमी निकल सकता है, देखे होंगे। या कितने लोग क्या करते हैं कि ठीक पीछे खिड़की और वहीं पर बेड लगा देते हैं कि इधर से हवा आएगी, लेकिन वो शरीर को सोने के लिए सही नहीं है। खिड़की से हवा तो आएगी लेकिन खिड़की से शत्रु भी आ सकता है, पीछे से ही वो तार फंसा करके आपकी गर्दन काट सकता है। फिर इतना तरह का कैलकुलेशन करता है। जैविक विकास हुआ है ना, हम लोग गुफाओं में रहे हैं, वहाँ गुफाओं में रहे हैं और गुफाओं में रह करके हाथ सदैव ऐसी जगह पर अपने सिर को रखते थे कि गुफा की दीवार जो है सदैव सिर की ओर, समझ रहे हो, ताकि इधर से आक्रमण कभी नहीं हो सके। तो उस तरह से हम लोग का विकास होता आया। जब भी आप नींद में जाएंगे तो ज़रूरी है कि सिर हर सदैव सुरक्षित महसूस करें। और इसके लिए यह ज़रूरी है पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए दीवार के। जितनी दीवार ठोस होगी पीछे, जितना उधर कोई गैप नहीं रहेगा, उतना ही सिर सुरक्षित महसूस करेगा। एक बात ये ध्यान रखने की जरूरत है। हवा आना जरूरी, हवा अन्य तरफ से आएंगे, हवा को पीछे से आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है कि ज़्यादा अगर गद्देदार हो जाए तो भी नींद नहीं आती है, और बहुत हार्ड हो जाए तो भी नींद नहीं आती है। बहुत हार्ड में तभी नींद आएगी जब बहुत थके हुए हैं। ज़्यादा गद्देदार हो जाएगा तो नींद तभी आएगी जबकि अत्यधिक रिलैक्स्ड है। हाँ, तो आराम नींद तो नहीं आएगी। और हमारे को ऐसा चाहिए कि जब हम सो रहे हैं तो हमारे पैर वैर धुले हों, पैर साफ हों, और सरसों के तेल से खूब मालिश कर दिया जाए। हम लोग के नींद का ये पोर्शन ये बहुत ज़रूरी होता है, तलवा और पीछे ऊपर का यहाँ जो ये चैनल है, हाँ, इस चैनल में मालिश हो जानी चाहिए। जिनको भी नींद की प्रॉब्लम होती है, हाँ, सरसों तेल से मालिश कर दें अच्छा से नीचे ऊपर, हाँ, तो नींद आ जाएगी। और जैसे उसके और भी उपचार बहुत सारे हैं, सबको एक साथ करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि भैंस का जो दूध होता है गाढ़ा होता है काफ़ी, उसको अगर रात को पिया जाए तो वो नींद दे जाता है। भैंस का दूध नींद के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इनको भी नींद नहीं आती। उसी तरह से सेब है, अगर हम नींद नहीं आती है तो सोने के करीब 1-1.5 घंटा पहले खा लेंगे एक सेब, नींद आ जाएगी।
तो इन सब चीज़ों को करना जो नींद में आ जाएगा। फिर जो है श्वास की गिनती करें उल्टी, जैसे मान लीजिए कि 100 से गिनना शुरू करें और इस तरह से गिनने की कोशिश करें कि मुझे भूल जाना है गिनती। सांस पर इस तरह से ध्यान देना कि सांस से ध्यान हट जाए। हाँ, तो नींद में चले जाएंगे। यानी वहाँ गिनती हमको पूरा 1 तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बस उसको गिनना शुरू करें, जितना गिना जाए गिना जाए। हाँ, जहाँ भूल जाए अब जहाँ भूल गया छूट गया, क्योंकि तभी हम नींद में जाएंगे। हाँ, और इसके बाद है कि सांस जितना हम भरेंगे, सांस जितना हम लेंगे, उससे ज़्यादा हमें सांस छोड़नी है। नींद के लिए यही जरूरी है। नींद में वही आता है जो जितने सांस लेता है उससे ज़्यादा छोड़ता है। जब हम सांस ज़्यादा भरेंगे और छोड़ेंगे कम तो हम जाग जाएंगे। तभी आदमी जागता ही है, नींद में अगर है वो तभी जागता है जब सांस उसकी ज़्यादा भरने लगती है। तब तो ज़्यादा भरेगी तो ऑक्सीजन शरीर में ज़्यादा चला जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही ज़्यादा जाएगा कि आदमी उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सांस सदैव जो है ज़्यादा छोड़नी है जब अगर नींद में जाना है, रिलैक्स पोजीशन पर जाना है एकदम। बस मैं करके दिखा देता हूँ देखने के लिए, प्रयोग के लिए दिखा रहा हूँ। और थोड़ी सी देर में सो सकते हैं, बहुत योग निद्रा में जाता है, योग निद्रा। देख रहा ज़्यादा छोड़ रहा हूँ। जब ज़्यादा छोड़ूंगा ज़्यादा रिलैक्स होगा। और ऐसे छोड़ते एकदम आप गर्मी में उतर जाएंगे तुरंत। और जो सांस आप भरना ज़्यादा शुरू कर दिए, आप सो नहीं सकते। छोड़ना ज़्यादा छोड़ना। अमूमन आदमी जब तनाव में होता है तो ज़्यादा भरता है, भरने की ज़्यादा कोशिश करता है। एक ही और प्रश्न है जी, हम किसी चीज़ से ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा भरे हैं सालों से, मतलब तमाम प्रकार के। जैसे हमको शारीरिक कष्ट होता है तो हमारा पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट डॉक्टर होता है कि हाँ हमको फीवर हो गया या हमको कोई स्किन डिजीज़ हो गई, चाहे इन्फेक्शन जो व्हाटएवर, तो हम एक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट डॉक्टर। वो ट्रीटमेंट हम 6 महीने 1 साल तक चलाते हैं। उस ट्रीटमेंट में ना मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, नहीं मेरे को कोई डिजीज़ रिपोर्ट आ रही है कि हाँ ये रोग है जिसकी वजह से आपको ये स्टमक में ये चीज़ आ रहा है या आपको फिजिकली एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो रही है। किसी रोग की वजह से क्लियर ही नहीं, मतलब साइंस और मेडिकल उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास अब सेकेंड ऑप्शन गाँव में क्या आता है कि कोई कुछ कर दिया होगा, तंत्र मंत्र ये सब अंडरस्टैंड चीज़ें फिर दिमाग जाता है, जैसा लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम सेकेंड प्रायोरिटी देखते हैं कि भाई डॉक्टर को तो देखना, तो लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं दवा दोनों करो। तो अब जब दुआ वाले में जाते हैं तो कोई कहता है कि ये आदमी आपको ठीक करेगा, तो उस प्रोसेस पे भी हम जाते हैं तो वहाँ से भी हमको रिलीफ नहीं होता। तो उस जगह से फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, मतलब कई जगह पॉइंट इकट्ठे हम करते रहते हैं। मतलब कम से कम 50-100 लोगों को इंटरेक्शन में आते हैं, हमको फाइनली कहीं से हमको आराम नहीं मिल रहा होता है। देखो इसका निदान देखो, मैं बता रहा हूँ, समझ गया हूँ तुम्हारा पॉइंट। इसका निदान सबसे पहले तुमको कोई परेशानी होती है ना तो तुमको नेचर में देखना चाहिए, डॉक्टर पास नहीं। पेड़ बीमार होता है तो पेड़ किसके पास जाता है? एक चिड़िया बीमार होती है तो किसके पास जाती है? किसी के पास। एक कुत्ता बीमार होता है तो किसके पास जाता है? जिस तरह से वे पशु उस तरह हम लोग भी पशु हैं, मिल गए। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि खुद को देखना चाहिए, अपना अन्वेषण खुद करना चाहिए कि मैं बीमार पड़ा हूँ तो मैंने क्या किया जिसके कारण मैं बीमार पड़ गया। मैंने क्या खाया, मैंने क्या पहना, मैं कहाँ गया, कितनी देर गया, कैसे सोया, कैसे जागा। हाँ, हर चीज़ जो है अपना बारे में विश्लेषण करना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य की सबसे प्रॉब्लम यह है कि तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि वो मान के बैठ चुका है कि वो एक एक्सपर्ट है, वो हमको हर चीज़ बता ही देगा। राइट। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कहाँ दर्द है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, डॉक्टर नहीं बता सकता कि मुझे कहाँ दर्द है और किस कारण से दर्द है, ये अभी मैं ही जानता हूँ। मुझे कोई इसने रड से मारा है कि मुक्का से मारा है कि इसमें कुछ घुस गया है कि धंस गया है,
ये सारा चीज़ जो है मैं उसको बताता हूँ, तो अगर उसको पहले से कुछ अनुभव है, उसने ट्रीटमेंट किया सक्सेसफुल, तभी वो कुछ हमारा कर सकता है, अन्यथा कुछ वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमको खुद अपना जांच करना चाहिए, अपना क्योर पहले खुद करें। जब शरीर मेरा है, रोग मेरा है, स्वास्थ्य मेरा है, तो इसका अनुसंधान, इसका ट्रीटमेंट वगैरह का सब कुछ जिम्मा खुद लेना चाहिए मनुष्य को, हर एक मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य ने अब इतना मतलब वो कर दिया है, अपना काहिलपन आ गया है कि वो इसकी जिम्मेवारी दूसरे पर छोड़ दिया है। तो डॉक्टर करेगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं, डॉक्टर की जिम्मेवारी। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी नहीं, मेरा स्वास्थ्य डॉक्टर की जिम्मेवारी। वो चाहे तो मुझे बचाए, चाहे तो मार। ये अपने को कितना इनसिक्योर कर देना है, हीलिंग पावर को टोटल लूज कर देना। हाँ, ये टोटल लूज कर। अपनी जो शक्ति है, हमें प्रकृति ने खुद हमें शक्ति दी है ना, भगवान ने हमें खुद शक्ति दी है। तुमको कोई प्रॉब्लम आता है, तुम उसका उपाय खुद ढूंढ सकते हो। इतनी बुद्धि दी है, इतना शरीर में बल दिया है, सब कुछ दिया है। हमको उसका यूज़ करना है, और उस यूज़ को हम नहीं करना चाह रहे हैं हमने, और सिर्फ अकर्मण्यता की वजह से। तो हम सिर्फ सोचते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमाते रहो, हाँ, और बस डॉक्टर को दे दो, तो कमाते रहो, डॉक्टर को देते रहो। हम लोगों ने ये फार्मूला सोच लिया है। जब भी कोई भी बीमारी होती है, पर खुद देखना चाहिए कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया। पेट मेरा ख़राब हुआ तो क्या मैंने खाया था, क्या मैंने पिया था, कैसे मैं सोया था, कुछ मैंने किया था तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो कैसे हुआ। मैं धूप में निकल गया, बहुत तेज़ धूप में, हमारे को धूप लग गई, तो हमको लू लग गई, तो हमको ये सब हो रहा है। तो इतना तो हमको पता होना चाहिए कि हमने ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे समय हम क्यों निकले। लोग आते हैं तुरंत धूप से तुरंत पानी पीते हैं, हाँ, उसको पता होना चाहिए कि ये जो है बिल्कुल उल्टा हम कर रहे हैं। एकाएक गर्म में एकाएक ठंडे डालेंगे तो वो रिएक्शन होगा, वहाँ पर इन्फेक्शन होगा। तो हम जब खुद ही अनुसंधान करेंगे अपने कर्मों का कि हमने क्या क्या गलती की। हम क्रोध कर रहे हैं लगातार, तो क्रोध कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे तो तनाव लगातार शरीर में जाएगा, तो हमको रोग पैदा होगा ना, ब्लड प्रेशर पैदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रोध करेंगे तो हमारा बीपी हाई होना है, स्वाभाविक है। बहुत ज़्यादा अगर हम भयभीत हो जाएंगे या दब्बू हो जाएंगे, नहीं कुछ बोल पाएंगे, तो हमको बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा। तो गुस्से में हम हो जाए और गुस्सा हम कर भी नहीं पाएँ, कोई हमको दबे दे तो क्या होगा, हम अपने को दबा देंगे, तो हमारे डाउन हो जाएगा, अवसाद में चले जाएंगे। नौकरी का भय हो गया, बॉस ने धमका दिया, क्या होगा, तो तुरंत डिप हो जाएगा। हाँ, उस तरीके जैसे कि अगर तो सारी स्थिति को समझ करके उसके हिसाब से हमको व्यवहार करना चाहिए। हमको अपना कैसा बिहेवियर रखना है समाज में, कैसा क्या रखना है। हम जिस चीज़ बात को टाल सकते हैं उसको हम नहीं टाल करके हम क्या कर दिए कि हम पंगा ले लिए, हम बात को आगे बढ़ा दिए। बात को आगे बढ़ा दिए तो झगड़ा होगा, मारपीट होगी, बहुत कुछ होगा। तो बुद्धिमान आदमी है, पहले से कैलकुलेशन कर लेता है। उसी तरह से आपको कैलकुलेशन ये भी करना है कि आपको क्या खाना है। अभी गर्मी का दिन, जाएंगे पूड़ी खाएंगे, क्या होगा, रोग हो जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं, किस मौसम में, इन सब की जानकारी मनुष्य को या तो ग्रंथ का अच्छा जिन लोगों ने उस विषय शोध किया उसका पढ़ लीजिए, या आप खुद अपने अनुभव से सीखिए। अपने अनुभव से 1-2 बार में आदमी सीख जाता है। राइट, 1-2 बार में व्यक्ति सीख जाता है कि नहीं ये मैंने किया तो ये गलती है। और हर एक का शरीर अलग ढंग का बना है, कोई पचा भी सकता है किसी कंडीशन में, कोई नहीं पचा सकता है। तो उसको खुद अपना शरीर का अनुसंधान करना है कि मेरे लिए कितनी रोटी सही है। हाँ, रोटी में कुछ लगेगा तो सही है, या सादी रोटी सही है, या उसमें चिकनाई होगी तो सही है। हर एक व्यक्ति का शरीर को अपने हिसाब से ढाल लेना है, कितना मिर्च मुझे खाना है।